थाना दुर्ग कोतवाली में एक डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से एक साइबर फ्रॉड का केस हुआ था, जिसमें प्रार्थियां हैं फरिया अमीन कुरैशी जो पेशे से वकील हैं। उनके साथ 41 लाख रुपीस का साइबर फ्रॉड केस हुआ था। डिजिटल अरेस्ट का उसमें मोडस ऑपरेंडी था। साइबर फ्रॉड तो आजकल हर किसी के साथ हो जाता है। आपको बता दें कि वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों के पास कॉल आती हैं, डायरेक्ट कॉल जाती हैं, मगर किसी को डराया जाता है, किसी को धमकाया जाता है, उसके बाद लोग डर जाते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि साइबर फ्रॉड हो जाता है। आपको बता दें कि इस संबंध में एक दुर्ग जिले से बहुत बड़ा मामला सामने निकल के आया। दुर्ग जिले में साइबर फ्रॉड हो गया एक वकील महिला के साथ। मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भिलाई सर के कंट्रोल रूम में। इसी संबंध में आपको बता दें कि एक प्रेस वार्ता हुई। प्रेस वार्ता के दौरान सीएसपी चिराग जैन ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि महिला वकील से ठगी, फर्जी सीबीआई ऑफिसर बनकर ठगी की गई। आइए सुनाते हैं, चौंका देने वाला मामले खुलासा किया है। आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। सुनिए पूरी खबर। थाना दुर्ग कोतवाली में एक डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से एक साइबर फ्रॉड का केस हुआ था, जिसमें प्रार्थियां हैं फरिया अमीन कुरैशी जो पेशे से वकील हैं। उनके साथ 41 लाख रुपीस का साइबर फ्रॉड केस हुआ था। डिजिटल अरेस्ट का उसमें मोडस ऑपरेंडी था। तो इसमें हमने विवेचना एफआईआर करने के बाद विवेचना स्टार्ट की, और विवेचना के दौरान पता चला कि बहुत सारे खाते हैं, 3-4 खाते हैं लगभग, जिसमें पैसा गया है। तो उसमें जब हमने ट्रैक करना शुरू किया तो एक चेन बनी, उसमें गुजरात के कुछ लोगों का नाम आया, और इसमें एक गुजरात का राजकोट ग्रामीण बैंक है। उसमें एक बैंक अकाउंट में लगभग 9,50,000 रुपये पैसा गया है प्रार्थी के अकाउंट से। और इसी को जब हम ट्रैक किए तो पता चला कि ये करंट अकाउंट है जो मनीष दोषी नाम का एक व्यक्ति है गुजरात का, उसके नाम से उसका ये अकाउंट है, उसको ये ऑपरेट करता था। हमने जब चेक किया तो पता चला इसने जो 9.5 लाख रुपए हैं वो बैंक जाके चेक के माध्यम से विड्रॉ भी किए हैं, और उसकी सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास है। और जब इस बेसिस पे हमने मनीष को गिरफ्तार किया गुजरात जाकर। मनीष से पूछताछ करने पर पता चला कि उसने ये काम एक अशरफ नाम के व्यक्ति के कहने पर किया है। तो उसके माध्यम से हम अशरफ तक भी पहुंचे और अशरफ को भी गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले में बहुत सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। मनीष के पास एक लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, कुछ बैंक की पासबुक्स, चेक्स, ऐसे ही अशरफ के पास से एक नोट गिनने की मशीन और कुछ बैंक की डिटेल्स प्राप्त हुई हैं। इनके मोबाइल को जब देखा गया तो अशरफ के मोबाइल फ़ोन में कुछ क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पाए गए। उसको जब देखा और गहराई से देखा गया, बारीकी से देखा गया, तो पता चला कि जो अशरफ है ये मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है, और ये दुबई पैसा पहुंचाता है, और साथ साथ क्रिप्टो करेंसी में भी पैसे को इन्वेस्ट करता है। अब एक पॉसिबिलिटी ये है, जो साइबर फ्रॉड का पैसा है, जो उसके वॉलेट में पैसा मिला है वो एक टेथर क्रिप्टो करेंसी होती है, उसमें मिला है। वो लगभग 10,000 टेथर है, और उसको हम अगर हम कन्वर्ट करेंगे रुपीज में तो लगभग 9,16,000 के करीब आता है वो। तो प्रतीत होता है कि ये जो साइबर फ्रॉड का पैसा है वो उसने क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट किया है। ये इसको एस्टेब्लिश करने के लिए हम आगे भी और बारीकी से जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी जो प्राइमा फेसी दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इसने साइबर फ्रॉड का पैसा लेके इसको लॉन्ड्रिंग करके इसको क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट किया है, और साथ ही साथ कुछ पैसा ये दुबई में भी भेजता है। और आगे चेन को फर्दर डेवलप करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें दुबई में किसको भेजता है पैसे? अब इसमें इन्वेस्ट करने वाली चीज है, ये रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करता है, और किसको भेजता है वो हम अभी कर रहे हैं जांच। अभी जैसे इसके क्रिप्टो वॉलेट की डिटेल्स लेंगे, जो संबंधित एजेंसीज हैं उनसे हम कांटेक्ट में हैं, वहां से हमको पता चलेगा कि डेस्टिनेशन कहाँ है पैसे का। ये लोग और इस टाइप का किए हैं क्या पहले भी? हाँ, प्रतीत हो रहा है, ये चीजें हो रही हैं। और इसी में जैसे ये पूरा साइबर फ्रॉड है, इसमें कुछ बैंक अकाउंट जिनमें पैसा गया है, उसमें कुछ बैंक अकाउंट ऐसे हैं जिसमें 50-50 साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट्स हैं पूरी इंडिया में। महिला को किस टाइप से इन्वेस्ट करने का प्रयास? इसमें उसको बताया गया कि हम लोग सीबीआई के ऑफिसर बोल रहे हैं, और आपका
दिल्ली पुलिस से बात कर रहे हैं और आपका एक बैंक अकाउंट में फ्रॉड का पैसा आ रहा है, आपका म्यूल अकाउंट है, एक सुनील एक कोई व्यक्ति है, क्या नाम है, संदीप कुमार ने ये अकाउंट लिया है और आपको 10% कमीशन दे रहा है, ऐसे उस पर एलिगेशंस लगाए। तो उसको ये बोला कि आप के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जारी है, आप इसमें एक सिक्योरिटी मनी आरबीआई में जमा करा दीजिए और सिक्योरिटी की तरह जब मतलब इतने इन्वेस्टिगेशन चालू है, उसके बाद आगे देखेंगे क्या करना है। तो ये महिला उसमें थोड़ा डर गई और डरने के बाद इन्होंने फिर जबरन पैसे जमा करा दिए। कितने पैसे जमा? 41 लाख रुपीस। ये इनके अकाउंट में ऐसा है क्या अभी कि ये लोग खर्च कर दिए, क्या है? ये लोग अकाउंट होल्ड कर रहे हैं? मतलब देखिए वहां से इसने जैसे मनीष दोषी ने कैश निकाल लिया, अब इसको कैसे खर्च किया है, कैश नहीं मिला है। आंगड़िया के थ्रू ये आंगड़िया होता है गुजरात में, तो आंगड़िया के थ्रू हवाला करके आगे पैसा पहुंचाते हैं। तो अब पैसा क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में मिला है, तो अब हमको एस्टेब्लिश ये करना है, हम ये देख रहे हैं कि ये क्या वो क्रिप्टो करेंसी का पैसा जो है वो वही पैसा है जो साइबर फ्रॉड से आया है, और देख के वही लग रहा है। 40 में से कितने जब्त हुए? अभी 9.5 लाख रुपए वाली हम चेन में गए हैं। कैश कुछ बरामद नहीं हुआ इनके पास से? कैश नहीं। वकील है वो हाँ, पैसा आगे ट्रांसफर हो गया हवाला। पैसे इसमें ये बता रहे हैं कि ये लोग हवाला के माध्यम से पैसे को आगे ट्रांसफर कर दिए हैं। ये पूछताछ में बताया कि कब से इस काम में लगे हुए हैं, कुछ ऐसा? पूछताछ में 6 ट्रांजेक्शन उसका दिखा है मनीष। 8.7 करोड़ किसके अकाउंट में? ये 8.7 करोड़ रुपए कहाँ किसके अकाउंट में चला? वो इलीगेशन था। अच्छा, एलिगेशन है जी, जो महिला को जो कार्ड में जो प्रार्थी है उसको बोला गया कि एक ऐसा फ्रॉड हुआ है 8 करोड़ समथिंग का, उसमें आपका बैंक अकाउंट यूज हुआ है, एक काल्पनिक है।